नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, हमारे साथ हैं राजकुमार सिन्हा जी, जो कि बरगी बांध विस्थापित संघ से भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले इन्हीं के आर्टिकल है, एक इन्होंने भेजा था जिसमें कि बाबा नागार्जुन की कविता है कि किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है, महल आबाद हैं झोपड़ी उजाड़ है, गरीबों की बस्ती में बस उखाड़ पछाड़ है। सिन्हा जी, ये बाबा नागार्जुन की कविता है और अब बहुत ही लोकप्रिय कविता रही है। आज भारत में झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों की स्थितियां क्या है? देखिए, ये तो अभी दिल्ली में आपने देखा किस प्रकार से लोगों को उजाड़ा गया है, पूरी बस्ती की बस्ती खाली कर दी गई है। देखिए, शहर गांव में रोजगार है नहीं और वो शहर पलायन करके आते हैं अपने शहरों में काम करने के लिए और झुग्गी झोपड़ी किसी प्रकार से एक ठिकाना बनाते हैं। अब उस ठिकाने को भी सरकार जो है सो जैसे वो डेवलप होता है वो उस एरिया को में जो लोग बसे हुए लोग हैं उनको उजाड़ करके फिर वहां पर कुछ बड़े बड़े बिल्डिंग्स और ये सारा चीज बनाते हैं। जो शहर को मेहनत से खड़ा करते हैं, साफ करके रखते हैं, उनके लिए कोई ठिकाना नहीं है। जीवन की जो मूलभूत सुविधा है, एक आवास की सुविधा, जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन का एक काम चला था जिसमें गरीबों को आवास की सुविधा देने की बात की गई थी। वो योजना आखिर क्यों काम नहीं कर पा रही? देखिए, कुछ जगह तो बना है। अब जैसे कि आप देखिए, एक इंदिरा आवास, ये राजीव गांधी आवास, 35,000 फ्लैट बने हुए हैं दिल्ली में, खाली पड़े हैं, उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो हमारी व्यवस्था जो है उनके प्रति बहुत कठोर लगता है या निर्दयता से उनके ऊपर व्यवहार करता है, जो कि सबसे वनरेबल है, सबसे उपेक्षित है। अरे बना हुआ है, उन्हीं के लिए बना है, जो भी कुछ आपको उनसे लेना है वो लेकर के उनको दे दीजिए। भाई, आप जबलपुर में देखिए, बहुत सारे मकान बनने को हैं, कई एक सालों से बन रहा है लेकिन पूरा ही नहीं हो रहा है। और लोगों के ध्यान उस तरफ जाते नहीं है क्योंकि वो गरीबों का मामला है। हमने डुमना रोड को चकाचक कर दिया, लेकिन जहां आपने जिनको उजाड़ा है, जिसे मदन महल की बस्तियों से, हाँ, बाल सागर से उजाड़ा है, आप ठीक है, वो पर्यावरण की दृष्टि से था, लेकिन जहां पे उनको बसाया है उन जगहों को तो कम से कम सड़कें बना दो, पानी व्यवस्था बढ़ दो, उनके बच्चे पढ़ पाए, तब तो विकसित भारत होगा। आप जो विकसित है उसी को विकसित कर रहे हैं। अब ये जैसे कि दिल्ली का आपने बताया, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी बस्ती जहां पर है, करीब 35 से 40 हजार लोगों को बेदखल किया जा रहा है और वो जमीन किसी बड़े सेठ को, किसी मॉल बनाने वाले को, किसी बड़े कॉलोनाइजर को दे दी जाएगी। ये गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे? बात वही है कि आप अडानी को तो 1 रुपये प्रति वर्ष में आप जो है सो जमीन दे देते हैं, और जो असम का मामला है 300 बीघा जमीन, 3000 बीघा जमीन दे दिया है। सवाल क्या है कि जो सामर्थ्यवान है सत्ता में, व्यवस्था में, उसी की सदा से पूछ रही है। मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उनने बहुत सारी संभावनाएं, एक विकसित भारत का विजन भी रखा और उनने 2047 के भारत की कल्पना को भी उन्होंने कहा हमें पूरा करना है। तो अगर ये देखें तो बातें जिस तरीके से आई हैं, उनका जमीन पे कुछ कार्यान्वयन हो पाने की स्थितियां आपको लगती हैं कि हैं कि नहीं? नहीं, कल्पना अच्छी है, भारत विकसित हो, ये सबकी इच्छा है। प्रधानमंत्री के साथ हम लोग भी हैं कि विकसित भारत विकसित हो, इसमें किसकी सदिच्छा नहीं होगी, सबकी होगी। लेकिन जो हमारा तंत्र है वो तंत्र कैसे काम कर रहा है, तंत्र पे नियंत्रण नहीं है, और नियंत्रण नहीं होने के कारण प्राथमिकता सूची में ऐसे काम पिछड़ जा रहे हैं। एक नारा बहुत पहले चला था, कौन बनाता हिंदुस्तान, देश का मजदूर किसान। ये नारा आंदोलनों में बड़ा गूंजता था, लेकिन मजदूर और किसान की जो स्थितियां हैं वो आज भी वैसी ही हैं।
सरकारें बदलती रही हैं, नेता चुनाव के समय कहते हैं कि जिस तरह तवे पे रोटी सेकी जाती है वैसी सरकारें बदली जाएं तो देश का विकास होगा। मजदूर और किसान के विकास की जब बात आती है तो सरकारों की भूमिकाएं कैसी हैं? देखिए, अब मैं मानता हूं कि देश की आज़ादी के समय जो देश किसानों की जीडीपी में हिस्सेदारी थी वो 48 से 50 के बीच में था। आज 19% आ गया। आपने किसान को हाशिए पर ले गए जो, और आज भी कोरोना काल से लेके आज भी अगर कोई जीडीपी में योगदान दे रहा है तो यही सेक्टर है, कृषि क्षेत्र है। जो मजदूर है, जो मेहनत का सल है, वही आपके जो जीडीपी को सस्टेन किए हुए है, जो उत्पादक है, जो मेहनत कश है। ये जो पूरा देख रहे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में जो ऊपर नीचे होते रहता है, अरबपति बन रहे हैं, तो उससे क्या फायदा? यानी अमीर अमीर हो रहा है और हाँ। गरीब गरीब है। क्योंकि देखिए, लोगों को वो सिस्टम पता नहीं है। हम लोग तो स्टॉक एक्सचेंज नहीं जानते क्या होता है, वहां पे क्या खेला हो रहा है। वो तो सट्टेबाजी है भाई, और पैसे वाले सट्टे लगा रहे हैं और बिना मेहनत का 20 गुना 30 गुना पूंजी बना रहे हैं। तो ये जो पूंजी बनाने का खेल है ना, और व्यवस्था भी देखिए, सब उनके लिए सेट बना हुआ है। और वो सारी व्यवस्थाओं में आम आदमी की पहुंच है क्या? यानी मुट्ठी भर लोग बड़े आदमी बनने का सपना देख लेते हैं और बड़े हो जाते हैं, और जो एक बड़ा वर्ग है किसान का, मजदूर का, उसकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आज भी दयनीय है। आपने जिस तरीके से बात की, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में जो लगातार 20-22 साल से सरकार सत्ता में है, वर्तमान भाजपा की सरकार, कुछ ठीक भी हुआ है और बहुत सारा चीज केवल एक इवेंट हो जाता है। जैसे सिंचाई की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री लगातार बात कर रहे हैं कि हमने इतने सिंचाई की व्यवस्था कर दी है, लेकिन वो पानी जा कहाँ रहा है, किसके पास जा रहा है, सवाल ये भी उठता है। पानी में भी अभी हमने क्लेम तो कर दिया, लेकिन पानी पहुंचा है क्या? बरगी बांध से रीवा और सतना के 885 गांव में पानी जाना था, एक बूंद नहीं पहुंचा है। और आज को डैम को बने हुए 37 साल हो रहे हैं, 35 साल हो रहे हैं। तो सवाल उठता है, देखिए, किसी चीज की प्राथमिकता केवल नारे और अखबार में आ जाने से तस्वीर नहीं बदलेगी, वो जमीन पे आना चाहिए। और क्या है कि मीडिया मैनेजमेंट से देश नहीं चलता है। ठीक है, मीडिया भी जरूरी है, लोगों को जानकारी हो, सही जानकारी हो, लेकिन लोगों में यह परसेप्शन तैयार करना कि हम बहुत विकसित हो रहे हैं और विकास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के नजरों में अब आने लगा है। विकसित भारत की कल्पना हर नागरिक को है। हर नागरिक चाहता है कि उसके मूलभूत अधिकार उसको प्राप्त हों, उसकी जिम्मेदारियां पूरी हों, वो अपने परिवार को लेकर बेहतर जीवन जी सके, बच्चों को पढ़ाई मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके, शिक्षा मिल सके। जिस तरह की ये जरूरतें हैं, आवास की एक बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की और लोगों को कहीं ना कहीं इससे जोड़ने का प्रयास भी हुआ, लेकिन उसकी किस्त मिलने में बड़ी दिक्कतें हो रही। अभी क्या ठहर गया है, एक समय बहुत मकान बने भी, जो भी है लेन देन तो जो होता है वो तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मकान बने भी हैं। यानी आपका मामला जो आपने कहा लेन देन, ये भी खत्म होने की स्थिति नहीं, ये तो आप खास करके जो आदिवासी इलाकों में देखता हूँ, वहां तो बिना पैसे का काम नहीं हो सकता। यानी बगैर वजन रखे टेबल पे कोई काम नहीं होता है। आप आदिवासी इलाकों की स्थिति और बदतर है, जो छोटे छोटे तहसील है, छोटे छोटे विकास खंड है, वहां तो लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला खेल चलता है कि भाई इतना दो और तब तुमको पैसा रिलीज होगा, नहीं तो भटकते रहो। अब लोग 4 बार 5 बार गया, पैसा रिलीज, भैया पैसा ले और दे जितना देना दे। तो वहां का तो खेल निराला है भाई। पोस्ट ऑफिस वाले पोस्टमैन पूरा पासबुक बुक रखते हैं सबका, लोगों के पास पासबुक बुक नहीं। हालांकि ये लोगों की भी गलती है कि पासबुक क्यों देते हो, लेकिन आज भी लोग मानते हैं कि भाई वो पोस्टमैन है और वही सर्विस रहा। यानी आंकड़ों से हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, बाकी जमीनी हकीकत कुछ और है। जब इस देश में 5 किलो अनाज पे
80 करोड़ लोग निर्भर हैं और ये संख्या नगण्य हो तब हम मानेंगे विकसित हो। हम उनको ऊपर लाएं जिससे कि उनको 5 किलो अनाज के लिए लेने की नौबत नहीं पड़े। क्यों लेंगे भाई? हम किसान हैं, अगर हमारे खेतों के उपज अगर आप बेहतर देंगे तो लोग क्यों लेंगे? 5 किलो के लिए जाएंगे। तो आप जो चीज कर रहे हैं आप इन्वेस्ट उस तरफ कीजिए और इन्वेस्ट किया भी, लेकिन अब बहुत सारा पैसा जो है सो आपने स्किल डेवलपमेंट से लेकर के क्या क्या आपने 24 लाख करोड़ रुपए आपने बांट दिए, उसका क्या रिजल्ट है? एक असेसमेंट भी नहीं है भाई। देखिए, परियोजना कोई भी लाए, आप अच्छे से लाए, लोगों को पैसा दिया आपने, लेकिन वो पैसा सही लोगों को मिला, पात्र लोगों को मिला क्या? या पात्र व्यक्ति ने भी उस पैसे को अब जो बोल दिया भाई अब हम डिफॉल्टर हो गए, तो 24 लाख करोड़ रुपया का कुछ तो हिसाब हो कि हमने कितने लोगों को बेरोजगारी से ऊपर लाया, कितने लोगों ने, हम कितना डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पारदर्शिता की जो कमी है वो कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि अंदर अंदर करोड़ों रुपए जो हैं वो किसी और के हिस्से में चले जा रहे हैं। गरीब जहां है वहीं है। डाटा का सरकार सूचना देने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज जो उसके, और ये जो है ये और शक पैदा करता है। भाई अगर आप पारदर्शी व्यवस्था बना रहे हैं तो आप डाटा दीजिए, आपका सर्वे है। अब बहुत सारा सर्वे आता ही नहीं, जानकारी नहीं मिलती आपकी कि उस पैसे से क्या लाभ मिला। कुछ भी डिपार्टमेंट किया, कुछ ऑडिट सीएजी की रिपोर्ट थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया, लेकिन भाई ये सरकार का काम है। देखिए, हम ये मानते हैं कि इतना काम है तो उसमें कुछ कमी रह जाती है। मैं सरकार पे कल आरोप की बात नहीं कर रहा हूं कि मान लीजिए आपने 100% किया, करने की कोशिश किया, अरे 60% तो दिखे। यानी दिखता कुछ नहीं है, आंकड़े सामने होते हैं और हम एक विकसित भारत का विजन जनता के बीच में रख देते हैं। इसलिए ईमानदार असेसमेंट चाहिए। जब आप असेसमेंट करेंगे तब आपको अपनी कमी भी दिखेगी कि कहां पे कमी है, हमारी कहां दिक्कतें हो रही, पैसा मेरा कहां डूब रहा है। तो ये असेसमेंट और जो निगरानी का तंत्र जो है, मैकेनिज्म है, वो कहीं ना कहीं या तो चुप रहता है या तो वो भी शामिल हो जाता है। तो जब तक हम अपने किसी काम का मूल्यांकन नहीं करेंगे, और वो कठोर मूल्यांकन होना चाहिए कि हमने जो योजना लाई थी उससे कितना, भाई विपक्ष के लिए मत बोलिए, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि हम, लेकिन आप स्वयं के लिए, क्योंकि व्यवस्था में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। कल तो जो भी ऐसे, भाई जो विपक्ष तो ठीक है आपको आरोप, लेकिन जो ऐसे भी जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो भी तो देख रहे हैं। दोस्तों, निश्चित है कि सरकार को अपना आत्म अवलोकन करने की जरूरत है। जो योजनाएं हैं वो वास्तव में उन लोगों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं, या सिर्फ तंत्र आपको आंकड़ों से भरमा रहा है, इसकी जरूरत सरकार को भी देखने की है और आपको भी समझने की जरूरत है कि आपके हिस्से में जो योजनाएं आई हैं उनका आपको लाभ कितना मिला, आपके गरीब के आवास बने या नहीं बने, आपके बच्चों को शिक्षा मिल रही है या नहीं। ये सारी जानकारी आपको भी रखना होगी, तभी हम एक बेहतर भारत की कल्पना कर पाएंगे। नो न्यूज ओनली व्यूज के लिए राजकुमार सिन्हा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।